हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन अपनी एक लास्ट सपोर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो बैठा हुआ है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी आपके पास कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैंने जो सर्कल्स मार्क किए हैं, इसी सपोर्ट को जो है यहाँ से बीटीसी जो है वो चार्ज लेता है। और हमारे पास मैक्सिमम पंप्स जो है बीटीसी ने इस सपोर्ट को बाउंस करके जो है वो दिए हैं। पहले 23% का पंप, देन इसी सपोर्ट से हमें जो है वो 43% का पंप दिया, देन अगेन इस जोन से जो है हमें इसने 2 दिन पहले एक बाउंस दिया ऑलमोस्ट 10% तक, और हम वापस इस सपोर्ट जोन के ऊपर आकर जो है वो बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ पर टूटी ना, तो इसके थोड़े से ज्यादा नुकसान बन सकते हैं। रीजन ये है कि साथ साथ आपके पास एक और पैटर्न भी बन रहा है। आज की वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर बीटीसी यहाँ से गिरता है तो क्या इंपैक्ट आ सकता है, और कितने चांसेस हैं कि बिटकॉइन हमारे पास यहाँ से डंप कर जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक चीज कहना चाहूंगा, स्टिल 30% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मेरी डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं। एंड आई वांट यार कि रमजान के अंदर हम लोग कम से कम 45 के सब्सक्राइबर्स तो हिट कर ही लें, और 39.5 के अभी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार एटलीस्ट इस वीडियो के बाद 40 के तो हो जाने चाहिए। तो सारे के सारे सब्सक्राइब करो। आज का लाइक एम हम रखते हैं कम से कम 1 के लाइक्स का। तो मैं तुम सबको 5 सेकंड दे रहा हूं, सारे के सारे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। 1 2 3 4 5। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने लाइक सब्सक्राइब जो है वो कर दिया होगा। अच्छा, आपको ये चीज तो समझ आ गई कि ये जो सपोर्ट जोन आपके पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट चलता हुआ आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन एक चीज जो है वो काफी कम लोग देख रहे हैं, एंड दैट इज कि यहाँ पे बीटीसी आपके पास एक बहुत ही बेयरिश पैटर्न भी जो है वो फॉर्म कर रहा है स्पम के बाद। जी हाँ, और वो आपके पास पहले तो हम एक सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द सपोर्ट आपके पास जो बनती हुई आ रही है वो ये जोन है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो कि $60,800 से लेके $62,000 वाले एरिया। ओके, $60,800 से लेके $62,000, मतलब ये $1,200 जो है ये पूरा एक जोन है जहां से हम कभी भी बाउंस कर सकते हैं। इसी जोन को हमने जब फ्लिप किया था, इसको हमने एज अ सपोर्ट कंफर्म किया, देन हमने यहीं से अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हिट किया। इसके हमने काफी दफा जिसको ना सपोर्ट बनाया, जैसे यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट कंफर्म किया, यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट कंफर्म किया, यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट कंफर्म किया, यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट कंफर्म किया। तो अब ये जो सपोर्ट हमारे पास बनती है ना, कौन सा जोन, वापस रिपीट करो मेरे साथ, $60,800 से लेके $62,000 वाली, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि आपके बिटकॉइन का आने वाला फैसला डिसाइड करेगी। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जोन भी एक सेम पॉइंट के ऊपर बन रहा है, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी आपके पास एक सेम पॉइंट पे बन रहा है। अब यहाँ पर हम जो चीज आपसे कही थी कि यहाँ पर ऑल्ट्स की क्या हालत हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो चीज देखने लायक है वो ये कि बीटीसी आपके पास करंटली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है। लाइक यहाँ पे अगर हम कह लेंगे तो इसका लेफ्ट शोल्डर आपके पास बन गया, देन हेड बन गया आपके पास, और देन ये आपके पास एक राइट शोल्डर बन गया। नहीं समझ आया? मैं आपको समझाता हूँ। अब ये पैटर्न इनवैलिडेट कब होगा वो भी हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ इनवैलिडेट हो पर्सनली। तो देखो यहाँ पर आप चलो क्रोम के ऊपर, और आपको इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये बना और बीटीसी जो है वो डंप कर गया। और डंप कितना आता है, मतलब मार्केट अपना पहले लेफ्ट शोल्डर बनाती है, हेड देन राइट शोल्डर देन डंप। इसकी काफी एग्जांपल्स आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। और डंप जो आपके पास आता है वो आता है एक आपके हेड के साइज कितना, और हेड का साइज आपके पास ऑलमोस्ट 15% तक का है, और आपके पास जो डंप एक्सपेक्टेड होगा वो भी 15% तक का होगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट भी आपके पास इसी जोन के अंदर आकर जो है वो स्टैंड करती है। तो क्या इसके हिसाब से बीटीसी 52 के तक की करेक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि बीटीसी ने आपके पास अगर हम देखेंगे तो अभी तक कोई भी मेजर करेक्शन नहीं ली। ये करेक्शन वैसे तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं मैं बताऊंगा। देखो सिंपल सा सिनेरियो हम उसको डिस्कस करेंगे, कोई यहाँ पे हम ट्रिपल गेम नहीं करेंगे। देखो जब लास्ट टाइम हमारे पास बुल रैलीज आती थी ना, तो बीटीसी कम से कम भी जो है ना वो देखो बीच में 25% की करेक्शंस लेता था। यहाँ पे पंप आया, करेक्शन ली कितने परसेंट की, 32% की, फिर 25% की, फिर पंप आई, फिर करेक्शन आई कितने परसेंट की, 20% की, फिर पंप आया, करेक्शन कितने परसेंट की आई, 50% की, फिर न्यू ऑल टाइम हाई। अभी अगर हम देखेंगे करेक्शन तो अपने ऑल टाइम हाई से बीटीसी ने लिए जस्ट 16-17% तक की भी, और अगर वो 55-52 तक का भी होता है, जो कि लास्ट अगर करें तो वो इतना जोन ही बनता है। लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पर अभी क्या चाहता हूँ, दैट इज कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये सपोर्ट जोन अगर होल्ड करता है ना, तो बीटीसी डोमिनेंस आपके पास अपनी सपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है। एंड सपोर्ट वैसे तो इसकी काफी नीचे से चलती हुई आ रही है ट्रेंड लाइन, लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम देखना एक मिनी ऑल्ट सीजन, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम डोमिनेंस अपना ये सपोर्ट जोन जो है ना वो यहाँ पे कम से कम जो है ना वो ब्रेक करते हैं। क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी तो इट मींस, और बीटीसी स्टेबल है, बीटीसी डोमिनेंस अगर गिरती है, देखो बीटीसी मैं चाहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर है ना आपके पास कंसोलिडेट करता रहे। जो हमने जोन ड्रॉ किया था यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि बीटीसी यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जो है वो करे इस डिमांड जोन के अंदर आपके पास। और ये कंसोलिडेशन अगर हमारे पास प्रॉपर होती रही तो हमने यही सिनेरियो देखा है कि बीटीसी अगर आपके पास एक पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो आपके पास ऑल्ट
जो है वो पंप होते हैं बीटीसी डोमिनेंस जब गिरती है। अच्छा, अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवैलिडेट कब होगा उसकी बात करें तो वो $68,000 आपके पास जो है वो लेवल है। अगर बीटीसी अपना जो राइट शोल्डर बनाया है उसके अबव चले जाता है तो इट मीन्स आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो इनवैलिडेट हो जाएगा, और पैटर्न इनवैलिडेट होने के साथ साथ आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेकआउट भी हो जाएगा। और अगर वो ब्रेकआउट हमारे पास सक्सेसफुल हुआ तो आपके पास जो डाउन ट्रेंड अगर हम देखेंगे चल रहा है ना, हायर लो लो पे हायर लो पे लो लो, तो वो हमारे पास खत्म हो जाएगा जो हमारे पास पीछे चल रहा है। वैसे ऑलमोस्ट ये इतना कोई खास ट्रेंड नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास दूसरा लेग अप अभी तक नहीं आया है, तो इस ट्रेंड को हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो सिंपली आई वांट कि यहाँ पे अगर बीटीसी $68,000 को ब्रेक करता है यहाँ से, देखो आप शॉर्ट की एंट्री तब ओपन करना जब एटलीस्ट आपका ये जो जोन है ना ये ब्रेक हो जाए, क्योंकि लिक्विडिटी विक हमारे पास यहाँ तक लगी है एटलीस्ट 59 तक। तो अगर 59 के ब्रेक होता है सो यस यू गाइस कैन ओपन योर पोजीशंस लाइक बिटवीन इन दिस एरिया, और यहाँ पर फिर आप अपने स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर सकते हैं और आप इसको नीचे तक जाने दे सकते हैं। बट अगर बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, ठीक है, ऊपर की तरफ से आप देखेंगे जो कि चलता आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन भी है, अगर ये जोन आपके पास जाता है 67 68 वाला, तो फिर हम देखेंगे कि बीटीसी अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो हिट कर सकता है, जो कि लास्ट टाइम हुआ था कि करेक्शंस लेता था करीब करीब और न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन मैं पर्सनली मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं आपसे बताऊं, मैं चाहता हूं कि बीटीसी ना सपोर्ट तोड़े ना रेजिस्टेंस, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं बीटीसी कम से कम है ना जस्ट ये जो पॉइंट इसने बनाया हुआ है ना अपना, इस पॉइंट को यहाँ पे सपोर्ट बनाए, इस पॉइंट को जस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए और बीटीसी कंसोलिडेट करे। किस तरीके से कंसोलिडेट करे, बिल्कुल इसी तरीके से कंसोलिडेट करे जब यहाँ पर बीटीसी ने अपना यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया था और फिर डंप देने के बाद कंसोलिडेट किया था लंबा, और उस कंसोलिडेशन के अंदर हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स थे जैसे मैटिक हो गया, कोई भी कॉइन हो गया, जितने भी कॉइन्स थे ना हमारे पास, उन्होंने बहुत प्यारी रैली दी थी, और वो सारे के सारे जो थे, क्योंकि पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में शिफ्ट हुआ था, और वो सारे के सारे 5,000 10,000% तक के लिए जो थे वो पंप हुए थे। ये मैं आपको लोगैरिथम चार्ट के अंदर दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से, मतलब जिस अब तारीख डे जाकर देख लो 18,000 एक कॉइन ऑल्ट सीजन हम कहते हैं जिसमें ऑल्ट सारे के सारे जो है वो पंप होते हैं। तो बीटीसी को चाहिए कि अपनी सपोर्ट ना तोड़े, अगर सपोर्ट तोड़ता है गिरता है और करेक्शन के लिए आता है नीचे की तरफ 55 या 52 जो कि फेवरेट जोन बन जाते हैं बीटीसी के लिए, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ऑल्ट्स भी अच्छा खासा गिरेंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें स्विंग्स बिल्ड करने फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं हमें एआई के अंदर, ठीक है, इथेरियम चेन के कॉइन जिनके ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमें अपनी पोजीशन जो है वो बनानी है। करंटली अगर देखा जाए यूएसडी डोमिनेंस भी आपके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। यूएसडी डोमिनेंस अगर नहीं पता तो क्या कर रहे हो यार, इसी को हमने प्रिडिक्ट करके बीटीसी का जो था वो डंप प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, इसी को देखकर। तो ये भी इसकी भी ऊपर करीब रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ से अगर ये भी रिजेक्ट होती है करीब करीब है तो हमारे अंदर बीटीसी के पास पंप भी आ सकता है। बट अगर इसका भी ब्रेकआउट होगा, चलो मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, मैं मल्टीपल चीजें देखता हूँ। सिंपल तुम लोगों को जो जोन अपनी नजर में रखना है ना, वो जोन तुम्हारे पास ये प्रॉपर जोन बन जाता है 60,800 से लेकर 62, इसके बीच अगर तुम्हें एंट्रीज मिलती है आप बाय करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाउंस होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हुआ तो हेड एंड शोल्डर आपके पास वैलिड होगा और जो हमारे पास डंप जो है वो एक्सपेक्टेड होगा। तो चीजों को लेकर चलना, साथ साथ कोई अपडेट आती है मार्केट के अंदर, नीचे मेरा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा solo.to करके, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर हम आपको प्रॉपर्ली अप टू डेट जो है वो चीजों से जो है वो रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन मस्त दबा देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।